हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से बचने के लिए, उसको दूर करने के लिए बहुत सरल आसान घरेलू होम रेमेडीज़ बताती हूँ, जिससे कि आप घर बैठे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और स्पेशली जो ये कोविड-19 का टाइम है, जिसमें आप बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में बैठे घर की सरल आसान चीज़ों से आप अपनी समस्या दूर कर सकते हैं। इसी क्रम में कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि वाइटेक्स एग्नस यानी कि चेस्ट बेरी, जो ये बेरी होती है, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम के लिए और किन किन समस्याओं में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कैसे करना चाहिए, तो इसके ऊपर डिटेल में जानकारी दीजिए। तो आज हम चेस्ट बेरी के बारे में ही बात करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि बहुत आसान उपाय है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को ये चुटकियों में हल कर देता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को पीरियड्स ठीक है, ओव्यूलेट भी हो जाता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ओव्यूलेशन में भी नहीं, लेकिन जो सेकंड फेज़ होता है ओव्यूलेशन के बाद, उसमें एस्ट्रोजन ही बढ़ा रहता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं बढ़ पाता। इस वजह से कभी कभी इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। तो इस इम्प्लांटेशन फेलियर से हम कैसे बचें? तो बहुत आसान उपाय है, चेस्ट बेरी को यूज़ करके आप इससे बच सकते हैं। अब आगे वीडियो में हम सीखेंगे कि हमको इसको यूज़ कैसे करना है और कितने समय तक यूज़ करना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि चेस्ट बेरी के और क्या क्या बहुत अच्छे प्रभाव, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट अपनी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम के लिए हैं। तो सबसे पहले, जितनी भी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, चाहे पीएमएस हो, अब बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि पीरियड से जस्ट पहले बहुत सारे मुझे प्रेगनेंसी सिम्टम हो रहे हैं, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो रहा है, क्रैम्प हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आप प्रेग्नेंट नहीं हैं अगर ऐसी कंडीशन में, तो ये पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर मेरा डिटेल वीडियो भी है, आप उसे भी ज़रूर देखें ताकि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख सकें। तो पीएमएस की प्रॉब्लम में भी आपको रिलीफ देता है, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। इसके अलावा आपकी पीरियड्स इरेगुलर हैं तो भी अच्छा कर देता है। इसके अलावा अगर ओव्यूलेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो ओव्यूलेशन को भी इम्प्रूव करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। पीसीओएस की कंडीशन में जहाँ बॉडी के अंदर एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं, उनको भी कम करने में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फ्रेंड्स, जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद प्रोजेस्टेरोन में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है, एक स्पाइक आता है। हालांकि इस फेज़ में, ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज़ होता है, उसमें एस्ट्रोजन में भी स्पाइक रहता है, वो भी अपने हाइज पे रहता है, लेकिन इस फेज़ में प्रोजेस्टेरोन का इम्पॉर्टेंट रोल है अगर इम्प्लांटेशन होने वाला है, गर्भधारण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशन में पिट्यूटरी का फंक्शनिंग ऐसा है कि जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है प्रोजेस्टेरोन के इंक्रीज के लिए, सिक्रेशन के लिए, और जब प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता है और खाली एस्ट्रोजन बढ़ा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एंडोमेट्रियोसिस, आपको फाइब्रॉइड, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती और इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके प्रभावों के बारे में हमने समझा। अब हम जानेंगे कि क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कई इस तरह के ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो उनको ये हेजिटेशन होता है कि क्या हम इसको यूज़ करें या फिर यूज़ ना करें। तो चेस्ट बेरी के केस में ड्रग हर्ब इंटरेक्शन जो होता है वैसा नहीं है, ये मेडिकली प्रूवन है कि इसमें किसी भी तरह का ड्रग का हर्ब से इंटरेक्शन नहीं होता है। एज ए फूड आइटम इसको आप ले सकते हैं। अब बात आती है कि इसको हमको कब तक लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करके इसको ले सकते हैं, लेकिन एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि मैं भी अक्सर यूज़ किया करती हूँ, आप इसको टी में ऐड कर सकते हैं। टी में ऐड करने के लिए मैंने आप सभी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर किया था, 3 टाइप ऑफ फर्टिलिटी टी। उसमें मैंने आपको पिंक स्टॉक फर्टिलिटी टी के बारे में बताया था। उस टी के कंटेंट में भी चेस्ट बेरी पाया जाता है और आप अलग से भी चेस्ट बेरी टी को परचेस कर सकते हैं, मार्केट में आप मिल जाता है जनरली। इसके अलावा कैप्सूल के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, पाउडर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आपको लेना है कैप्सूल और पाउडर तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से थोड़ा कंसल्ट कर लेना बेहतर है, और चाय आप आराम से ले ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी रूटीन की ग्रीन टी में आप इसको ऐड करें
यूट्रस में जो भी समस्याएं हैं, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है या फाइब्रॉइड है, वो धीरे धीरे करके श्रिंक होने लग जाएगा, क्योंकि जिस हार्मोन की कमी की वजह से वो हो रहा है उस हार्मोन को ये बनाने लग जाता है और धीरे धीरे करके नेचुरली आपके फाइब्रॉइड्स श्रिंक हो जाते हैं। आपके एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है वो रुक जाती है, वो बढ़ना, जो एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम होती है वो सेल्स बढ़ती चली जाती हैं रैपिडली, वो भी ठीक होने लग जाता है। अब हम जानेंगे कि इसको हमको कितने समय तक लेना है। जनरली आपको 2 से 3 महीने इसको यूज़ ज़रूर करना चाहिए कंटिन्यूटी में। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अगर आपको बहुत एडवांस स्टेज का एंडोमेट्रियोसिस है, तो आपको 6 महीने भी इसको यूज़ कर लेना चाहिए ताकि आपको पूरी तरह से आराम मिल जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मदद मिलेगी। आप हार्मोन्स को समझेंगे कि प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या है और आप नेचुरली अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और आप समझ पाएंगे कि नेचुरली घर बैठे चाय में कुछ ऐड करके आप अपनी इम्प्लांटेशन को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये आप पूरे महीने ले सकते हैं, आपको इसमें किसी भी तरह की शंका नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ में। जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ, एक उपयोगी विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।